नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज, जो कि इंडिविजुअल डिफरेंस ऑन स्टूडेंट ऑन ह्यूमन उनसे रिलेटेड है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था। डिटेल में हमने आपके साथ इसकी थ्योरीज को स्टडी किया था, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर। ओके, तो आज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम 11th चैप्टर शुरू करेंगे। एंड आई होप कि इन सभी चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपको साइकोलॉजी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप 30 में से काफ़ी अच्छा स्कोर इसमें करेंगे, चाहे आपके पास टैट हो चाहे सी टैट हो। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वुमेन आर बेटर देन मैन इन हैंडलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ ड्यू टू कि जो वुमेन्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से सोसाइटी में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करती है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो ये इसका क्या कारण है, या दिस इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन, किस चीज़ में डिफरेंस की वजह से होता है ये आपके पास होता है इन जेंडर डिफरेंस की वजह से। ओके, 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्वायर्ड ट्रेड ऑफ लर्नर, कि कौन सा जो है एक्वायर्ड ट्रेड नहीं है या एक्वायर्ड ट्रेड नहीं है फॉर लर्नर के लिए, वो है आपके पास हाइट। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डिटरमाइंस द इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन बीइंग में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो किसकी वजह से आता है, वो आपके पास आता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की वजह से। हमने आपके पास 2 फैक्टर भी स्टडी किए थे, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आपके पास आती है। फोर्थ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द काउज फॉर अ स्टूडेंट नॉट बीइंग एबल टू लर्न अ लैंग्वेज अदर देन हिज मदर। सो राइट आंसर इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। ओके, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि पहले ही हम इनको एक्सप्लेन कर चुके हैं। फॉर अ साइंस प्रोजेक्ट, मिस्टर शर्मा, द साइंस टीचर असाइंड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट टू be carried out the different student of the class. He believes in the fact that, तो वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं, वो करते हैं आपके पास देयर इज़ इंडिविजुअल एमंग द स्टूडेंट, कि जो स्टूडेंट है उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस प्रेजेंट होता है। इट इज़ नेसेसरी टू वैल्यू इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लासरूम बिकॉज इट इज़, कि क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंस की वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि सभी जो लर्नर हैं उनकी कैपेबिलिटी अलग होती है। सो नेसेसरी फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन राइट, द लर्नर राइट सही, द टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट विल यू डू टू हेल्प अ स्टूडेंट हु इज़ फेसिंग डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अ लेसन इन वन ऑफ हिज टेक्स्ट बुक, कि आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं किसी लर्नर की ताकि उसे जो टेक्स्ट बुक है वो ईज़िली समझ आ जाए, उसे उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है क्योंकि, तो आपको करना पड़ेगा मेकिंग हिम क्लियर इन टर्म ऑफ द स्कोप ऑफ द लैंग्वेज एंड हेल्प हिम कंप्रीहेंस्ड द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन लैंग्वेज। सो सी इज़ द राइट आंसर। आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट है, आपको बताना है करेक्ट कौन सी है। इंडिविजुअल डिफरेंस ड्यू टू डिफरेंट फैमिली लाई इन डिफरेंस इन पर्सनैलिटी, तो ये तो सही है क्योंकि पर्सनैलिटी की वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंस आता है। ड्यू टू डिफरेंस इन द पर्सनैलिटी 2 पर्सन कैन हैव इंडिविजुअल डिफरेंस, ये भी सही है। सो बोथ 1 एंड 2 इज़ द राइट स्टेटमेंट। 9th है हमारे पास, वेरिएशन इन एक्विजिशन ऑफ मैनुअल स्किल्स आर यूजली ड्यू टू वेरिएशन इन, तो किसकी वजह से जो है मैनुअल स्किल जो है डिफरेंट होते हैं हर एक ह्यूमन बीइंग में। तो अगर आप देखोगे तो सारे के सारे ऑप्शन ये सही हैं। सो फोर्थ जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, तो टीचर जो है काफ़ी हेल्प कर सकता है इंडिविजुअल डिफरेंस को रिमूव करने में। द टीचर शुड ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द इंडिविजुअल नीड, राइट है। द टीचर शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ऑप्शन नंबर
थर्ड है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास द एप्टीट्यूड इज। तो एप्टीट्यूड क्या होता है आपके पास? एप्टीट्यूड होता है अ करेक्टरिस्टिक दैट इज symptomatic to the individual ability to acquire with some specified training some knowledge or a skill in the given field. So second जो है इसका right answer है। नेक्स्ट हमारे पास एवरी लर्नर इज यूनिक दैट, इसका ये तो काफ़ी कॉमन स्टेटमेंट है और टैट में सी टैट में काफ़ी टाइम पूछी जाती है। इसका मीनिंग होता है नो टू लर्नर आर लाइक इन देयर एबिलिटीज इंटरेस्ट एंड टैलेंट। नेक्स्ट हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल लर्नर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन रेट ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस। टीचर का क्या रोल है? वो जानना चाहता है या वो उसका रोल होता है कि वो बच्चों के लिए इन डिफरेंट पर्सनैलिटी, इन डिफरेंट एटीट्यूड, इन डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड, उनको वो जाने ताकि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बना सके। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास लर्नर डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंस, सो अ टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। सीमा learn every lesson very quickly, but Lena take long time to learn. It denotes the development principle of individual difference. School should cater the individual difference too. तो स्कूल किस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर कर सकता है? बाई अंडरस्टैंडिंग वाई स्टूडेंट आर एबल और अनएबल टू लर्न। डिफरेंस इंस्ट्रक्शन इज, ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज, तो वो क्या है आपके पास? यूजिंग अ वेराइटी ऑफ ग्रुपिंग टू मीट स्टूडेंट नीड्स। नेक्स्ट हमारे पास द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम आर। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है क्लासरूम में, वो क्या हेल्प करता है? ये टीचर को हेल्प करता है कि बच्चे को किस तरह से सिखाना है। एडवांटेज एज दे लीड टीचर टू एक्सप्लोर अ वाइडर पोल ऑफ कोग्निटिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास द स्टेटमेंट वी हैव पीपल अमंग अस सम हु आर tall and some who are shorter and some are fair and some other who are dark, some people are strong and some other weak is based on the established on principle। तो अगेन ये आपके पास इंडिविजुअल डिफरेंस रिलेटेड है, बट इंडिविजुअल डिफरेंस की कौन सी टर्म है? ये आपके पास इंडिविजुअल डिससिमिलरिटी। नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज, जो इंडिविजुअल डिफरेंस का एरिया है वो किस टर्म में आता है? वो आपके पास जेंडर डिफरेंस में आता है क्या? बॉडी स्ट्रक्चर, मेंटल एबिलिटी या ऑल ऑफ दीज। तो जो एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है आपके पास वो स्पेशली जेंडर डिफरेंस में आपके पास यहाँ पे आएगा, बट वो बॉडी स्ट्रक्चर में भी आपके पास होगा, मेंटल उसमें नहीं आता है। सो फर्स्ट ही यहाँ पे आपके पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हेल्प टीचर इन। तो अगेन वही क्वेश्चन है आपके पास, ये हेल्प करता है असेसिंग द इंडिविजुअल नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट एंड टीचर देम अकॉर्डिंगली। 23 हमारे पास व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या मीनिंग है कि दो स्टूडेंट जो है या दो पर्सन जो है, दो ह्यूमन बीइंग जो है वो उनकी एबिलिटी सेम नहीं होती। एनी टू इंडिविजुअल आर नॉट इक्वल एंड सिमिलर इन देयर रिस्पेक्ट ऑफ फिजिक एंड मेंटल एबिलिटी एंड इमोशनल स्टेटस। सेकंड इज द राइट आंसर। 24th है हमारे पास वी ऑल डिफर इन टर्म ऑफ आर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, द प्रिंसिपल रेफर टू, कि जो सभी के सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी के सभी लर्नर हैं, वो इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट में डिफरेंट होते हैं। तो ये प्रिंसिपल किस चीज़ से रिलेटेड है? इंडिविजुअल डिफरेंस से। डिफरेंस इन लर्नर स्टाइल अमंग लर्नर में भी एट्रीब्यूट ऑफ, जो लर्नर है उसमें जो लर्निंग स्टाइल है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है आपके पास? वो करता है थिंकिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाई लर्नर। नेक्स्ट है हमारे पास 26 लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंस, सो टीचर शुड, कि जो लर्नर है वो डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंस जो शो करते हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए? अगेन वही प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है हमारे पास डैश डिस्प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी।
तो क्या डेवलपमेंट पर्सनैलिटी में रोल निभाता है, वो है अ ब्लेंड ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंस द टीचर शुड, कि रिगार्डिंग लर्निंग टीचर को क्या करना चाहिए। तो टीचर को प्रोवाइड अ वेरिएट, अगेन आपके पास वही बार बार क्वेश्चन के आंसर जो है रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, बाकी उसमें सेम ही है सारा का सारा। वाई डू इंडिविजुअल डिफरेंस फ्रॉम वन अदर, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो डिफरेंट क्यों होता है आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। 30 है हमारे पास, देयर आर वास्ट डिफरेंस अमंग द स्टूडेंट ऑफ दीज अ टीचर नीड टू सेंसिटिव टू। तो आपको यहाँ पे अगेन यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है आपके पास। तो फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एन कोग्निटिव कैपेबिलिटी एंड लर्नर लेवल, ये भी सही है। डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, कम्युनिटी, ये भी सही है। सो बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है हमारे पास इन इंडिविजुअल डिफरेंस वी फाइंड, तो इंडिविजुअल डिफरेंस में हमें क्या मिलता है, इन इंडिविजुअल डिफरेंस वी फाइंड, ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। सो ऑल ऑफ दीज, ओके, वेरिएबिलिटी एंड नॉर्मलिटी। नेक्स्ट हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंस आर फाउंड इन इंटेलिजेंस, मोटर एबिलिटी, एटीट्यूड, तो ये तो सारे के सारे सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस यहाँ पे हमारा 10th चैप्टर भी कंप्लीट होता है, कल से हम 11 चैप्टर आपके लिए शुरू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।